नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्न इंग्लिश विद केपी सर में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि फ्रेज क्या होती है और उसके प्रकार कौन कौन से हैं और उन प्रकारों का हमने संक्षिप्त में जाना था। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि जो क्लॉज है वो क्या होती है। तो आइए जानते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि जो एक क्लॉज है वो क्या होती है। सबसे पहले बात करें इसकी डेफिनेशन की, तो देखिए आप, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सेंस, यानी शब्दों का समूह जो कि सेंस बनाता है, यानी उसका अर्थ होता है। और उसके साथ साथ क्या बात है, देखिए, एंड हैज ए सब्जेक्ट एंड ए फाइनाइट वर्ब, यानी शब्दों का समूह होगा, उसका कुछ मीनिंग होगा, इसके अलावा उसमें एक क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, और इसके साथ साथ उसमें एक क्या होगी, फाइनाइट वर्ब होगी। फाइनाइट वर्ब मैं पिछली वीडियोज में आपको बता ही चुका हूं और आप जानते भी होंगे कि ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट के अनुसार आती है, यानी सब्जेक्ट के अनुसार या सब्जेक्ट और टेंस का जिस वर्ब के ऊपर प्रभाव पड़ता है वो वर्ब आपकी कैसी कहलाती है, फाइनाइट वर्ब। तो अब आपने यहाँ पर देखा कि शब्दों का समूह होगा जिसका कुछ अर्थ होगा, उसमें कोई सब्जेक्ट होगा और उसमें कोई फाइनाइट वर्ब होगी, तो वो जो शब्दों का समूह है वो आपका क्या कहलाएगा, क्लॉज कहलाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, देखिए मैंने लिखा आई थिंक, मैं सोचता हूँ। जैसे मैं लिख देता हूँ ही टीचेज, वह पढ़ाता है। अब यहाँ पर आप देखिए, एक शब्द ये है और एक शब्द ये है, ऐसे यहाँ पर एक शब्द और ये दूसरा शब्द, ये दो शब्दों का समूह है। अब इसमें देखें हम, ही टीचेज, वह पढ़ाता है, कुछ अर्थ भी बन रहा है। इसके अलावा यहाँ पर इसमें सब्जेक्ट भी है, इसके अलावा यहाँ पर वर्ब भी है, और वर्ब भी कैसी, फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है और जो वर्ब है वो भी कैसी आई है, सिंगुलर आई है, इसलिए ये जो वर्ब है वो भी कैसी है, फाइनाइट है। अब देखिए आप, यहाँ पर शब्दों का समूह हो गया, इसका कुछ मीनिंग भी है, इसके अलावा इसमें एक सब्जेक्ट भी है, इसके अलावा इसमें एक फाइनाइट वर्ब भी है। तो यहाँ पर ये जो शब्दों का समूह है वो आपका क्या बन गया, क्लॉज बन गया। क्या बन गया, क्लॉज बन गया। अब बात करते हैं, आपने जान लिया कि एक क्लॉज क्या होती है, कि शब्दों का समूह होगा जिसका कुछ मीनिंग होगा, उसमें एक सब्जेक्ट होगा और उसमें एक फाइनाइट वर्ब होगी। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं इसके हम टाइप्स, यानी कि इसके प्रकार कौन कौन से हैं, किसके, क्लॉज के। यानी क्लॉज कितने प्रकार की होती है साथियों, तो वो आपकी कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। क्या, क्लॉज। अब उसका पहला प्रकार कौन सा है, अब जो पहला प्रकार है वो है आपका प्रिंसिपल क्लॉज, या फिर हम इसे ही इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। इंडिपेंडेंट प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज। ये अब जो उसका अगला जो टाइप है वो क्या है, कोऑर्डिनेटिव क्लॉज, और अगला जो प्रकार है वो है सबऑर्डिनेटिव क्लॉज। यानी जो क्लॉज है वो 3 प्रकार की, नंबर 1 प्रिंसिपल क्लॉज, नंबर 2 कोऑर्डिनेटिव क्लॉज और नंबर 3 सबऑर्डिनेटिव क्लॉज। अब ये प्रिंसिपल क्लॉज होती क्या है, तो ऐसी क्लॉज या ऐसा शब्दों का समूह जो अपना पूर्ण अर्थ देने के लिए वाक्य के अन्य भाग पर निर्भर नहीं होता है, वो आपका कहलाता है प्रिंसिपल क्लॉज। यानी कि कोई सेंटेंस होगा, उसमें एक से ज़्यादा क्लॉजेज हो सकती हैं, उनमें से एक प्रिंसिपल क्लॉज भी होगी। अब वो क्लॉज कौन सी होगी, जो अपना अर्थ देने के लिए सेंटेंस के बाकी भाग पर निर्भर ना हो, वो क्लॉज आपकी प्रिंसिपल क्लॉज होगी। और ये कोऑर्डिनेटिव क्लॉज कौन सी होगी सर, तो कोऑर्डिनेटिव क्लॉज वो होती है जिसकी शुरुआत एक कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन से होती है। साथियों, आपने जब मैंने पिछली वीडियोज में आपको कंजंक्शंस पढ़ाए थे, तो उसमें जो कंजंक्शंस हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक कोऑर्डिनेटिव और एक होते हैं सबऑर्डिनेटिव। तो जो कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन होते हैं उनसे जिस क्लॉज की शुरुआत होती है, तो वो क्लॉज आपकी क्या कहलाती है, कोऑर्डिनेटिव क्लॉज कहलाती है। ऐसे ही जो सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस होते हैं,
जो कंजंक्शन सबऑर्डिनेटिव होते हैं उनसे यदि किसी क्लॉज की शुरुआत हो रही है तो वो क्लॉज आपकी कैसी कहलाएगी? सबऑर्डिनेटिव क्लॉज कहलाएगी। कौन सी क्लॉज सबऑर्डिनेटिव क्लॉज कहलाएगी? जो क्लॉज किससे शुरू हो रही है? सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन से शुरू हो रही है। और साथियों जो सबऑर्डिनेटिव क्लॉज है यह 3 प्रकार की होती है, यानी इसका भी आगे चल के वर्गीकरण हो जाता है। और वो कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, जिसमें पहला है आपका नाउन क्लॉज, अगला है आपका एडजेक्टिव क्लॉज और उससे अगला है आपका एडवर्ब क्लॉज। ये 3 प्रकार की आपकी क्या होती है? सबऑर्डिनेटिव क्लॉज होती है। अब आइए इसका उदाहरण से समझते हैं कि क्लॉज क्या है, इसके प्रकार किस तरीके से हम देखते हैं इनको सब बातों को। तो देखिए एक सेंटेंस है पूरा, आई वर्कड हार्ड एंड गॉट ए गवर्नमेंट जॉब व्हेन दे वर वेस्टिंग देयर टाइम। यहां पर ये पूरा सेंटेंस है। अब इसमें सेंटेंस के 2-3 भाग दे रखे हैं। एक तो ये यहां से लेकर के यहां तक, इसके अलावा एक यहां से लेकर के यहां तक, और एक इस वैन के बाद से लेकर के यहां अंत तक, लास्ट तक। ये 3 भाग दे रखे हैं। अब इसमें देखिए आप यहां पर ये शब्दों का समूह है। इसमें देखिए यहां पर आपको मिल गया सब्जेक्ट, उसके बाद में आपको मिल गई एक फाइनाइट वर्ब, और उसके बाद इसमें यहां पर कुछ और भाग भी है। तो आप देखेंगे यहाँ पर सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गई, शब्दों का समूह है, इसका कुछ मीनिंग भी है। तो ये आपका क्या हो गया? क्लॉज हो गया। ऐसे ही यहाँ पर एंड गॉट ए गवर्नमेंट जॉब, यहाँ गॉट वर्ब मिल गई, लेकिन अब आप कहेंगे सब्जेक्ट कहाँ है? तो यहाँ पर जो आई है वो यहाँ पर छुपा हुआ है। चूंकि ये जो आई है यहाँ पर आना था, अब सेंटेंस एक ही है तो बार बार रिवाइज करते तो सेंटेंस सही नहीं लगता, इसलिए यहाँ पर जो आई है वो छुपा हुआ है। तो यहाँ पर भी हमारा सब्जेक्ट मिला, वर्ब मिली, इस तरीके से ये भी आपका क्या हो गया? एक क्लॉज हो गया। ऐसे आप आगे चले, दे वर वेस्टिंग, यहाँ पर भी आपका सब्जेक्ट मिला और वर्ब मिली, तो ये भी आपका क्या हो गया? क्लॉज हो गया। तो अब ये यहाँ पर 3 क्लॉज हैं। अब देखिए आप, आई वर्कड हार्ड, मैंने कठिन परिश्रम किया, ये वाली बात यहाँ पर अपना स्पष्ट अर्थ दे रही है। इसका अर्थ देने के लिए सेंटेंस के जो अन्य भाग हैं इस पर इसको आश्रित नहीं रहना पड़ रहा है, निर्भर नहीं है। अपना ये जो 3 शब्द हैं अपना अर्थ स्वयं प्रकट कर रहे हैं, इसलिए ये जो क्लॉज है वो आपकी कैसी क्लॉज हुई? प्रिंसिपल क्लॉज हो गई। कैसी क्लॉज? प्रिंसिपल क्लॉज। अब आप यहाँ पर आगे बढ़े तो आपको जो अगली क्लॉज थी उसमें आपको क्या शब्द दिखाई दिया? एंड, जो कि क्या है? एक कंजंक्शन है। और कंजंक्शन भी कौन सा है? कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है। कौन सा कंजंक्शन है? कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है। अब कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन से इस क्लॉज की शुरुआत हो रही है, इसलिए ये पूरी क्लॉज कैसी हो गई? कोऑर्डिनेटिव क्लॉज हो गई। अब आप आगे देखेंगे कि अगला जो आपका क्लॉज है उसमें उसकी शुरुआत किससे हो रही है? व्हेन से हो रही है। व्हेन दे वर वेस्टिंग देयर टाइम। अब यहाँ पर भी आप जब सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस की ओर जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको व्हेन नामक जो सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन ऑफ टाइम है वो मिलेगा। तो उसके हिसाब से यहाँ पर इस सेंटेंस की शुरुआत किससे हो रही है? सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन से इसकी शुरुआत हो रही है, इसलिए ये जो क्लॉज है वो आपकी कैसी हो गई? सबऑर्डिनेटिव क्लॉज हो गई। तो आशा करता हूँ साथियों कि आपको ये जो क्लॉज का जो टॉपिक है, जो क्लॉज की जो बेसिक जानकारी है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और आपसे एक निवेदन करता हूं, यदि आपको जो वीडियो है वह अच्छी लगी है, आपके समझ में आई है, तो इस वीडियो को लाइक करके आप अपने अन्य साथियों तक शेयर कीजिए। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।